7 जनवरी 1943 ये वो दिन था जब साइंस की दुनिया ने अपना सबसे कीमती असासा खो दिया। न्यूयॉर्क में मौजूद एक होटल की रूम नंबर 3327 में एक वेटर को वहां 86 साल के एक बूढ़े शख्स की लाश मिलती है। ये कोई और नहीं बल्कि निकोला टेस्ला की लाश थी, जो 20वीं सदी के सबसे ज्यादा जाने माने साइंटिस्ट भी थे। लेकिन एक होटल रूम में इस तरह से लाश मिलना इतना अजीब नहीं था जितना अजीब ये था कि टेस्ला वहाँ पिछले 6 साल से रह रहे थे और उनका एक भी बिल पेड नहीं था। तो आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके चलते मॉडर्न साइंस के फादर यानी निकोला टेस्ला को अपनी जिंदगी के आखिरी दिन एक होटल रूम में गुजारने पड़े, और इस मजबूरी की हालत तक टेस्ला पहुंचे तो पहुंचे कैसे? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब टेस्ला अपनी जिंदगी के आखिर में इन हालात से क्यों गुजरे, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले उनकी सीक्रेट डिस्कवरीज पर नजर डालनी पड़ेगी। उनकी कई डिस्कवरीज और इन्वेंशंस इस कदर खौफनाक हैं कि जिन्हें आज तक पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया गया। जैसे जुलाई 1926 में निकोला टेस्ला ने एक ऐसी डिवाइस इन्वेंट कर डाली जो दुनिया की किसी भी कोने में ठीक 5 सेकंड में जलजला ला सकती थी। अब सुनकर ऐसा लगता होगा कि ये कोई जायंट मशीनरी होगी, लेकिन इस अर्थक्वेक जनरेटर का साइज बस इतना ही था कि आप इसे अपनी पॉकेट में भी संभाल सकते थे। इस छोटे से डिवाइस में इतनी पावर थी कि न्यूयॉर्क का ब्रुकलिन ब्रिज ये सिर्फ 5 मिनट में गिरा दे। अपने अर्थक्वेक जनरेटर की टेस्टिंग करते करते टेस्ला एक दिन 10 मंजिला अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जा पहुंचे। दिन के तकरीबन 12 बजे जब वर्कर्स अपने अपने कामों में मसरूफ थे तो टेस्ला ने यह डिवाइस छुपके से उस बिल्डिंग के स्टील फ्रेम पर लगा डाली, और देखते ही देखते वर्कर्स ऊपर से ऐसे नीचे आ रहे थे कि जैसे कोई अर्थक्वेक आ रहा हो। लेकिन वहां मौजूद हर बंदे के लिए हैरानी की बात यह थी कि न जाने क्यों ये अर्थक्वेक सिर्फ इसी बिल्डिंग में ही आ रहा है। इस बात ने वहां हर किसी को इतनी हैरत में डाल दिया कि वो पुलिस को बुलाए बिना नहीं रह सके। पुलिस के आते ही टेस्ला ने छुपके से दोबारा वो डिवाइस उतार कर अपनी पॉकेट में डाल ली और वहां से चुपचाप निकल गए। इस इंसिडेंट के बारे में टेस्ला ने एक जर्नलिस्ट को बताया था जिसने कई सालों बाद उनका इंटरव्यू लिया। टेस्ला के मुताबिक थोड़ी देर अगर और ये डिवाइस उस बिल्डिंग पर लगी रह जाती तो वो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये डिवाइस यानी अर्थक्वेक जनरेटर टेस्ला ने किसी तबाही या मिलिट्री यूज के लिए नहीं बनाया, बल्कि अपने ही एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए बनाया था। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आगे चलकर उनकी जान तक लेने वाला था। लेकिन दूसरी तरफ यही वो प्रोजेक्ट था जिसने टेस्ला की शोहरत पूरी दुनिया में फैला दी। अल्टरनेटिंग करंट बनाने के बाद टेस्ला अब चाहते थे कि वायरलेस कम्युनिकेशन की तरह अब वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी भी पूरी दुनिया में फैलाई जाए। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज थी जो उनके रास्ते में पत्थर की तरह खड़ी थी, और वो थी पैसा। वो अपना ये आइडिया लेकर जेपी मॉर्गन के पास गए और जेपी मॉर्गन को उनका ये आइडिया काफी पसंद आया, जिसके चलते उन्होंने टेस्ला को $1.5 लाख की फंडिंग देने का फैसला कर लिया। इलेक्ट्रिसिटी को बगैर तार की ट्रांसमिट करने के लिए टेस्ला ने न्यूयॉर्क में कई एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए। लेकिन फिर इन हाई फ्रीक्वेंसी एक्सपेरिमेंट्स को देखकर वहाँ के लोकल्स काफी ज्यादा खौफजदा होने लगे और अक्सर कंप्लेंट्स भी करते रहते थे। हर आए दिन इन मुसीबतों से बचने के लिए टेस्ला ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को कोलोराडो में शिफ्ट कर दिया और वहाँ एक नया 180 फीट लंबा टावर खड़ा कर दिया जिसमें जरूरत से ज्यादा पैसे लग गए। टेस्ला का मानना था कि वो इस टावर से अब पूरी दुनिया में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी भेज सकेंगे, और वो भी अर्थ की नेचुरल वाइब्रेशंस का यूज करके। जेपी मॉर्गन जिन्होंने टेस्ला के इस प्रोजेक्ट को फंड किया था, वो इस दौरान इलेक्ट्रिक वायर और उसकी इंसुलेशन बनाने वाली कंपनीज में भी बहुत बड़े इन्वेस्टर थे। इसके अलावा अमेरिका में कई कॉपर माइंस के पीछे भी जेपी मॉर्गन का ही हाथ था। वो शायद से समझ चुके थे कि टेस्ला अपने इस प्रोजेक्ट में कामयाब हो चुके हैं, और अगर ऐसा होता है तो ये बात उनके वायर्स वाले बिजनेस को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए उन्होंने टेस्ला को मजीद फंडिंग्स देने से न सिर्फ इनकार किया बल्कि दूसरे इन्वेस्टर्स को भी सख्ती से मना कर दिया। निकोला टेस्ला अगले कई सालों तक वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का ख्वाब लिए उसी होटल रूम में जीते रहे, और जब वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो अगले 10 सालों तक गवर्नमेंट ने उनके रूम पर कब्जा कर रखा था, और उनका सारा का सारा साइंटिफिक रिसर्च वर्क कई सालों तक सीक्रेट रखा गया। फिर होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।